हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो सुबह का टाइम हो रहा है और व्लॉग की शुरुआत करते हैं अच्छे मौसम के साथ और बाहर के इस खूबसूरत से हरे भरे व्यू के साथ, जहाँ पे आसमान नीला है और बादल एकदम मक्खन की तरह लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मौसम अच्छा हो रहा है तो चलिए पहले आपको यही दिखा देते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मौसम अच्छा हो जाए, धूप निकल जाए और बंदर ना आए। तो आप सामने देख सकते हैं हमारी जो टैंकी लगी है उसके पीछे बंदर है। मैं इससे छुप रही थी, ये मुझसे छुप रहा था। फिर जैसे ही मैं छुप रही थी तो इसको लग रहा था कि मैं यहाँ से चली गई, तो ये फिर भी यहाँ इसको कुछ खाने के लिए मिल गया था। लेकिन हाँ, बंदरों के सामने जाना जो है ख़तरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एकदम से अटैक कर देते हैं और हम लोग अपनी तरफ से घबराते हैं, ये फिर काटने के लिए दौड़ते। तो ऐसा होता ही रहता है। तो फट से ये बंदर जो है यहाँ को भाग के आ गए थे, तो मैं दरवाजे के पीछे छुप गई थी, क्योंकि मुझे डालनी थी अपनी बेडशीट सूखने के लिए। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि जैसे तैसे ये हमारे छत से दूसरे छत पे चले जाए या यहाँ से चले जाए। तो मैं बस ऐसे ही कैमरा बाहर निकाल के बस इनको देखने की कोशिश कर रही थी कि मुझे दिख जाए कि यहाँ से चले गए हैं, पर चले गए आराम से। और फिर धौलाधार भी थोड़ी साफ़ दिखाई दे रही थी कहीं कहीं पे। तो मैंने सोचा कि चलो आपको ये भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हिमाचल में मौसम इतना ख़राब बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। और आपको पता ही है, आप न्यूज़ वगैरह भी देख ही रहे होंगे, कहीं पे बादल फट रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे ब्रिज के ऊपर से ही पानी आ जा रहा है। छत का जो दरवाज़ा है वो मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि भाई बंदरों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हर जगह ही है वैसे तो हिमाचल में, बट ये एक ही गाँव में थोड़े कम हो गए, नहीं तो ये तो फसलें भी बहुत ख़राब करते थे। और ये बंदर बिल्कुल डरते नहीं है इंसानों से, एकदम काटने पड़ जाते हैं। और अभी हो ये रहा है कि बाहर एक्चुअली अमरूद के पेड़ लगे हैं, तो उनमें ये ज़्यादा वो हो जाते हैं, बैठे रहते हैं पेड़ पे पूरा दिन भर। इसीलिए तो मुझे आदत, जब स्कूल से आता ना तो डर रहता है, तो फटाफट उसको देखना पड़ता है कि कब जैसे उसकी बस आई और कब उसको लेके आना है बाहर। तो अभी सुबह के जो है 11:30 हो गए हैं, वैसे 11:45 ही हो गई, 11:46। मैंने अभी उर्वी को सुनाया। बहुत सारा कूड़ा जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था वो फेंकने के लिए था। तो सुबह मतलब अभी 5-10 मिनट पहले जो है गाड़ी आ गई थी कचरा उठाने वाली, तो अभी सारा सामान फेंका है। अब ये जो बर्तन हुआ यहाँ धोने के लिए किचन में ऐसे फैला पड़ा है, इसको करेंगे साफ़। और झाड़ू लग गया है, पोछा लगाना है। और ये जो मशीन की कपड़े जब धोते हैं तो उसकी वजह से सारे में पानी हो जाता है, वो भी साफ़ करना रहेगा। तो जब पोछा लगेगा तो सब कुछ साफ़ हो जाएगा। ये रूम क्लीन करना है और विंडोज़ वगैरह सब कुछ बंद करके रखनी है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं तो पूरा घर बंद करके हमें जाना पड़ेगा अब, क्योंकि बरसात का मौसम है और कभी भी बारिश पड़ती है। तो कई बार बहुत तेज़ बारिश और हवा जब एक साथ होती है तो तिरछी बारिश पड़ती है, वो विंडो से अंदर आ जाती है और सारा सामान फिर ख़राब हो जाता है। तो ऐसे रहता है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। पहले का जो ब्लॉग है कल वाला, उसको एडिट कर लेती हूँ, आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ अब आपसे। हाय एवरीवन, तो आप लोगों के हमेशा मुझे कमेंट्स आते हैं एक्ने की प्रॉब्लम को लेके कि भी हमें एक्ने की प्रॉब्लम है, क्या करना है, आपको एक्ने नहीं होता है। तो मुझे भी एक्ने की प्रॉब्लम होती है और मैं भी एक्ने की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और कोशिश करती हूँ कि डस्ट से दूर रहूँ, पॉल्यूशन से दूर रहूँ, धूप से दूर रहूँ, ताकि मुझे भी एक्ने की प्रॉब्लम ना हो। और मेरी ही बात नहीं, आजकल की जनरेशन में किसी से भी पूछो तो सब लोग जो है वो एक्ने की प्रॉब्लम से परेशान है। फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो वही फ़िल्टर लगा के, वीडियोज़ बनाते हैं तो वो भी फ़िल्टर लगा के। तो मैं भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जो है जूझ रही थी, एक्ने की प्रॉब्लम से। आपने बीच में देखा होगा कुछ टाइम मेरी वीडियो में भी कि मेरी स्किन पे एक्ने के जो निशान थे वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, और एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उसके चक्कर में मैं धूप, पॉल्यूशन, इन सब से जो है बचने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन आपको पता है कि इन सब चीज़ों से बचना भी इतना आसान नहीं है, हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम करने के लिए घर से बाहर जो है निकलना ही पड़ता है। तो उसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे सर्च करना शुरू किया कि एक्ने को कैसे जो है कम किया जाए या कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए। तो फिर मैंने जो सर्च करके जैसे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने जिनके बारे में मैंने जाना, तो चलो उनके बारे में आप लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ। तो एक्ने को ट्रीट करने के लिए मैंने देखा कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, फिर बाकुचल ऑयल होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, एंड नियासिनामाइड भी इसमें यूज़ किया जाता है एक्ने ट्रीटमेंट के लिए।
अब ये तो आपको पता ही है कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो डार्क स्पॉट्स को कम करता है, एक्ने को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और हमारी जो डेड स्किन है उसे भी प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है स्किन में, इचीनेस होती है, उसको भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद है बाकुचुल ऑयल की बाकुचुल ऑयल हमारी स्किन पे कैसे वर्क करता है। तो बाकुचुल जो है वो नेचर का, उसे रेटिनॉल भी कहा जाता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि फाइन लाइंस को, एजिंग की जो प्रॉब्लम है उसे कम करने में हेल्पफुल होता है और हाँ जी, एक्ने को प्रिवेंट करने में तो हेल्पफुल होता ही होता है। और साथ ही साथ ये हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसे भी मेंटेन करके रखता है। अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनामाइड। तो नियासिनामाइड इज़ अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3 बेसिकली, और नियासिनामाइड जो है हमारे स्किन की जो डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करता है, एक्ने के जो मार्क्स होते हैं उनको कम करता है और स्किन में इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करने में, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसे कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एक्ने की वजह से जो स्किन पे निशान पड़ जाते हैं या जो भी स्कार्स होते हैं या जो दर्द वगैरह होती है, जो जख्म होते हैं, उनको इम्प्रूव करने में, कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एक्ने की वजह से जो निशान और जो पिंपल्स आ जाते हैं उनको बेसिकली जो है ये प्रॉपर्ली हील करता है और रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। तो फिर जब इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने सर्च किया, फिर मुझे ये हो गया कि अब मुझे ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या करें क्या नहीं। तो फिर मुझे यहाँ पे जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए इस प्रोडक्ट में, जो कि है न्यूड का ये रैपिड क्लियरेंस एक्ने ट्रीटमेंट सीरम, जो कि 30 ml की पैकेजिंग में हमें मिल जाता है। बहुत ही सुंदर पैकेजिंग भी है, आप तक बहुत ही आराम से पहुँच जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। इसमें ये रही एक बॉटल जिसमें कि सीरम है और यहाँ पे ये ड्रॉपर, पंप जो भी आप कहें वो मिल जाता है, जो कि कांच का है आई थिंक। और इसे बहुत ही केयरफुली जो है हम यूज़ करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे इसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। तो देखिए, इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। पहले अपना जो फेस और नेक है उसे आप वॉश कर लेंगे। उसके बाद जो भी मिस्ट और टोनर जो अप्लाई करते हैं कॉटन की हेल्प से उसे कर लेना है। उसके बाद जो है अप्लाई करनी है 3 से 4 ड्रॉप्स इस सीरम की और स्प्रेड करना है लाइटली, और ट्वाइस अ डे जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो बॉटल है इसको मैंने इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल लीक प्रूफ बन जाती है। ये वाले ढक्कन से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डेली यूज़ करना है तो ढक्कन चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, गिरेगा नहीं कहीं पे, इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक्ने की अगर आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हैं। चलिए, पोछा जो है वो लग चुका है। थोड़ा सा कूड़ा निकला था पोछा लगाते हुए, जैसे थोड़े बहुत खाने के कुछ चावल वगैरह गिर गए थे झाड़ू लगाने के बाद, तो वो मैंने वहाँ पे डस्टबिन में इकट्ठे कर लिए, क्योंकि डस्टबिन अभी बाहर पड़ा है धूप में सूखने के लिए। बाकी घर पोछा लग चुका है पूरे में, और ये जो पोछा है ना इसको बाहर डाल देते हैं ताकि ये सूख जाए, अंदर ही अंदर फिर स्मेल आती है। और ये देखो, आज धूप तो बोल रही है मैं हूँ आज, पर ठीक है, ज़रूरी नहीं है। इसको रख देते हैं यहाँ पे और इसको रख देते हैं ऐसे करके, सूख जाएगा इस तरीके से। धूप लगती रहेगी, इसको सूख जाएगा। और हमारा जो डस्टबिन है उसको उठा लेते हैं, क्योंकि वो अब सूख चुका है, मैंने धो के डाला था बाहर, सूख गया है। फिर डस्टबिन पे पन्नी मैंने लगा दी है, क्योंकि ऐसे पहले भी बर्तन धोएंगे तो थोड़ा बहुत कूड़ा रहता है, उसको हम जाते जाते डस्टबिन में फेंक देंगे, मतलब जो बड़ा वाला डस्टबिन होता है उसमें। हाँ, आज ना मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम मतलब ऐसा काम करूँगी कि ना थकूँगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं थक जाती हूँ और जब को जाने का टाइम आता है कहीं पे, उस टाइम तक मेरे सिर में दर्द लग जाती है। ओह, ये तो रह ही गए डालने के लिए, तो मैट्स रह गए थे, इनको भी रखाती हूँ। ये भी रख दिए, ये भी सूख जाएंगे। ये देखो मौसम, आज का फ़ोन फोकस नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमेशा क्या होता है कि सुबह से लेके जब कहीं जाना होता है तो मैं लगी रहती हूँ किसी न किसी काम में, और फिर जब जाने का टाइम आता है तो मैं बिल्कुल जो है थक जाती हूँ तब तक, मेरे सिर में दर्द। इसलिए फिर मैं थोड़ा ऐसे काम घर का ख़त्म हो गया मेरा। वैसे भी झाड़ू वाड़ू राय लगाने के लिए, वो तो सॉरी बर्तन रहे धोने के लिए झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बर्तन रहे धोने के लिए। और ये वाला बेडरूम तो मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था। और अब होगा ये कि धीरे धीरे
जो है सब काम होते जाएंगे। वैसे तो 1:15 हो गया है अभी, और 4 बजे 4 या 5 बजे हमें शायद निकलना होगा। तो कपड़े रहेंगे, इनके तो नहीं रहते हैं प्रेस करने के, क्योंकि इनकी टी शर्ट रहती है और जॉगर या जीन्स वगैरह रहती है, तो उसमें प्रेस करने का ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे रहेंगे 2-3 सूट, तो मैं फटाफट प्रेस कर दूँगी। उर्वी की फ़्रॉक्स रहेंगी, उनको कर दूँगी, और आदित्य को अगर शर्ट पहननी होगी तो वो प्रेस कर देंगे। तो अभी जो है मैं नहा वहा के फ्री हो गई हूँ, 2:30 बज गए हैं, और बस अभी थोड़ी देर में आदू भी आ जाएगा। तब तक छत पे जो कपड़े हैं उनको एक बार नज़र लगा आते हैं, कि मतलब नज़र इन दी सेंस की देख के आते हैं कि वो कपड़े सूख गए हैं कि नहीं सूखे हैं, और फिर आगे के जो काम है उनको उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, है ना। और जब बाल धोने होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, बट अब जैसे आपको पता ही है कि बाल में छोटे छोटे करवा दिए हैं, तो बाल धोने की जो समस्या है उससे हमें इतना जूझना नहीं पड़ता है, फटाफट हो जाते हैं। फटाफट से कंडीशनर लग जाता है, फटाफट शैम्पू हो जाता है, और अभी बाल थोड़े से कंट्रोल हो रहे हैं। अभी हेयर फॉल से इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा है। धूप है, बस अंदर ही ऐसा लग रहा है कि धूप नहीं है, पर मेरी चादर कहीं गिर चुकी है उड़ पे। तो ये मेरी बेडशीट नीचे इनकी गाड़ी पे गिरी है, उठा लूँगी। ये पिलो कवर भी गिर गया है, और वैसे तो कपड़े सूख ही गए हैं लगभग। थोड़ी देर के लिए ऐसे हवा लगने देते हैं ऊपर वाली साइड भी, बाकी कपड़े तो सूख ही रहे, थोड़ी देर रहने देते हैं। मेरे को लगा कि अंदर ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता है, तो मुझे लगा शायद बारिश आने वाली है। बारिश तो खैर आने वाली है, वो तो आप देख ही सकते हो ऊपर, पर हाँ ये है कि अभी हाल फिलहाल में नहीं होगी। बाहर निकल ही गई हूँ, तो सोच रही हूँ कि आदित्य का इंतज़ार कर ही लूँ, बट उसकी बस का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, उसकी बस कभी भी लेट हो जाती है, कभी जल्दी आ जाती है, तो ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है। और लाइट नहीं है अभी, तो बिना लाइट के क्या किया जाए। ये पैकिंग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे उर्वी के ये सारे पजामे हैं, ये भी पजामे, क्योंकि भैया पजामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं डायपर बहुत कम लगाती हूँ बच्चों को। और ये अभी तो मैंने 2 ही फ्रॉक्स निकाली है, नहीं ये रही 3, अभी और निकालते हैं। स्वेटर भी निकाल दिया है इन केस बारिश वारिश कुछ हो जाए। तो ये रही तीसरी फ़्रॉक, और ये फ़्रॉक्स इसकी फुल स्लीव्स की है, तो हल्की फुल्की ठंड में ये भी चल जाती है। बाकी ये स्वेटर तो मैंने डाल ही लिया है, और बाकी डाल लेते हैं इसकी फ़्रॉक्स। और सारा सामान ना इधर उधर कर रखा है मैंने, बिल्कुल इसकी अलमीरा भी प्रॉपरली सेट नहीं है। तो एक ये भी गर्म फ्रॉक है, इसको भी निकाल देते हैं, और एक ये फ़्रॉक हो जाएगी। फ्रॉक में इसको भी पहनाऊँगी, और ये 2 टी शर्ट्स और ले लिए मैंने, और ये 2 इनर ले लिए इन केस ठंड हो ही जाए तो। ये रही उर्वी के, हाँ इसकी बनैन लेनी है अभी, तो वो भी ले लेते हैं। वो भी अभी निकालनी पड़ेगी यहाँ से ढूंढ ढांढ के, क्योंकि बोल रही हूँ ना कि बहुत इसकी अलमीरा भी वो हो रखी है, ख़राब हो रखी है बहुत। तो मेरा एक ये वाला सूट मैंने डाल दिया है, और ये सूट भी लेके जाने हैं घर, और एक ही सूट सोचो इसको पहन के ले चलती हूँ, और दूसरा जो है उसको हाँ डाल लूँगी अभी। यार मेरी अलमीरा देख के थोड़ा वो मत करना कि क्या हाल बना रखा है, बट क्या करें ऐसा ही होता है। जैसे ही अलमीरा सेट करते उस दिन ठीक रहती है, फिर 2 दिन के बाद दोबारा वही हाल हो जाता है। तो मेरे साथ तो यही होता है, 2-3 दिन के बाद दोबारा वही होता है, क्योंकि अलग अलग हिसाब से अपने अपने कपड़े सब जैसे खींचते हैं, तो फिर वही रहता है। तो एक तो मैंने डाल लिया सूट, एक मैं पहन के ले जाऊँगी, और एक ये वाला डालती हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर किया था आप लोगों से। ये इसका दुपट्टा बाहर डला है सूखने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ थोड़े से दाग पड़ गए थे, उनको लेके आती हूँ। आदित्य का बैग अलग है, उसका मैंने पैक कर दिया है। तो ये देखिए जी, मैं हो गई हूँ रेडी। कैसे दिखाऊँ, ये देखिए। तो आज मैंने ये वाला सूट जो मैंने उस दिन दिखाया था ना आपको, अपना प्लाजो वाला सूट, वो पहना है। तो अभी रेडी हो गई हूँ मैं, और बस अभी निकलना बाकी बचा है। नीरज जो है अभी सामान वगैरह रख रहे हैं गाड़ी में, और ऐसे करते हो, नीरज जो है सामान रख रहे हैं गाड़ी में, हम निकलेंगे। बाल वाल मैंने बना दिए, बच्चे रेडी कर दिए,
और व्लॉग में एंड करने के लिए फ़ोन उठाया था कि ये जो व्लॉग है इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग जो है मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए।